द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा थर अपने अंदर कुदरत के कई खूबसूरत रंग समेटे हुए हैं। जहां कहीं उड़ती रेत नजर आती है तो कहीं लहलहाते खेत, कहीं टीले हैं तो कहीं पहाड़ और कहीं तारीखी मकामात। गर्ज के ये कुदरत के दिलकश मनाजिर का शाहकार सहरा तबई खसूसियात से पूरी तरह मुज़य्यन है। ये सिंध का वो खित्ता है जो ना सिर्फ मादनी दौलत से माला माल है बल्कि जुग्राफियाई तौर पर भी इसकी अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। 350 किलोमीटर तक भारत से जुड़ा ये सहरा बहुत हसास गर्दाना जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शहनशाह अकबर की जाए पैदाश उमरकोट है। इसी वजह से जब शहनशाह अकबर ने तख्तो ताज संभाला तो थरपारकर को तमाम टैक्सों से मुस्तस्ना कर दिया था। यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों की हुक्मरानी रही है, जिनकी तर्जुमानी यहाँ के खंडरात और आसार कदीमा करते हैं, जिनमें जैन धर्म, बुद्ध मत के मंदिर, गौशाले और बुढ़ेसर की मस्जिद वगैरह शामिल हैं। सहरा के तारीखी मकामात आज भी शानदार माजी की याद दिलाते हैं। थर के कदीम शहरों में कास्बो, केरथी, वीरावा, बुढ़ेसर, अमरकोट और पारी नगर शामिल हैं, जबकि मिट्टी, इस्लाम कोट, डेपलो, चील मोहार एक अंदाजे के मुताबिक 1 सदी से जायद अरसा पहले आबाद हुए। थरपारकर के सदर मकाम मिट्टी में मीरू राजा ने अपने दौरे इक्तदार में 2 किले तामीर करवाए थे जो आज भी मौजूद हैं। घड़ी भट्ट मिट्टी का वो मकाम है जहां से आप पूरे मिट्टी का नजारा कर सकते हैं और ये नजारा इंतहाई दीदा ज़ेब होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नगर पारकर में कारोंझर पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत मस्जिद बुढ़ेसर वाक़े है जो वादी मेहरान के फने तामीर का नादिर शाहकार है। भद्रेशर नगरी, जिसे अब बुढ़ेसर कहा जाता है, नगर पारकर शहर से 2 मील शुमाल मगरिब में कारोंझर पहाड़ियों के दरमियान वाक़े है, जहां के कदीम खंडरात और सुर्ख पत्थरों की चमक दमक देखकर लगता है कि किसी वक्त वहां की आबादी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रही थी। यहाँ के रहने वाले जैन मत के पैरोकार थे। पाकिस्तान बनने के बाद जैन मत के मानने वाले अपनी मूर्तियां लेकर यहाँ से नकल मकानी कर गए। उनकी यादगारें मंदिरों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। बुढ़ेसर आमतौर पर बुढ़ेसर नागरे के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मुनासबत से इलाके का नाम नगर पारकर पड़ गया। बुढ़ेसर शहर की बुनियाद 515 कबल मसीह में रखी गई थी। नौकोटी मारवाड़ के दोहे के मुताबिक हांची ने अपनी हुकूमत का सदर मकाम पारी नगर को बनाया था। इसका दूसरा भाई बोडो था जिसने आकर बुढ़ेसर आबाद किया। उस जमाने में यहाँ जैन मत और राजपूत कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद थे। चीनी लोग जो काफी दौलतमंद थे वो थर के हुक्मरान राणा बुढ़ेसर को खिराज अदा करते थे। तकरीबन 600 साल कबल मसीह में महावीर नामी शख्स ने जैन धर्म की बुनियाद रखी। बाज मुहक्किकीन का कहना है कि जैन मत हिंदू धर्म की ही एक शाख है, जबकि चंद मुहक्किकीन के दावे के मुताबिक ये बुद्ध मजहब से ज्यादा करीब है। इस मत के मानने वाले लोग इंतहाई पुरअमन थे। वो अपनी जात से किसी जानदार को नुकसान पहुंचाना गुनाह तस्वुर करते थे। यही वजह थी कि वो नंगे पांव और मुंह पर कपड़ा बांध कर चलते और सरे शाम खाना पका लेते और घरों में रोशनी के लिए लालटेन, दिए या चिराग नहीं जलाते थे कि कहीं किसी जानदार को इससे नुकसान ना पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, जैन अफराद तामीराती फन के माहिर थे। उन्होंने यहाँ मुतअद्दिद मंदिर तामीर किए जो अब ज़बूहाली का शिकार है। बाज़ मुअर्रिखीन का यह भी कहना है कि इस इलाके का नाम वादी सिंध की मलका भूडी के नाम से मौसूम किया गया था। उसने कारोंझर पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत तालाब तामीर कराया, जिसे सुल्तान महमूद गजनवी की वजह से तारीखी हैसियत हासिल हो गई। रिवायत के मुताबिक सोमनाथ की मुहिम के दौरान सुल्तान महमूद गजनवी सहराए थर से गुजरते हुए रास्ता भूल गया और वो भटकते भटकते कारोंझर की पहाड़ियों के पास पहुंच गया। शदीद प्यास के आलम में वो पानी की तलाश में अपने लश्कर के हमरा मज़कूरा तालाब तक पहुंचा, जहां उसने और उसके सिपाहियों ने अपनी प्यास बुझाई और सफर के लिए पानी का जखीरा साथ रख लिया। इस वाक़े की याद में उसने यहाँ एक यादगार तामीर कराई।
उस दौर में नगर पार कर में सोडों और खोसों का बहुत जोर था। उनके हाथों इलाके की रियाया काफी तंग थी। उन्होंने हिंदुस्तान के तगल्लुक खानदान के बादशाह से शिकायत की, जिसने गुजरात के हुक्मरान सुल्तान महमूद बेगड़ा को उनकी सरकोबी का हुक्म दिया। सुल्तान महमूद ने फौजकशी करके उन कबाइल को शिकस्त दी, लेकिन उसकी गुजरात वापसी के बाद उन्होंने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। उसने दोबारा हमला किया और शहर में अमनो अमान बहाल करने के बाद वापस अपने दारुल सल्तनत अहमदाबाद लौट गया। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके कुछ अरसे बाद सुल्तान महमूद बेगड़े की वालदा काफले के साथ बुढ़ेसर के पास से गुजर रही थी कि सोडो ने उनके काफले को रोककर चुंगी वसूल की। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक सुल्तान की वालदा के पास पारिस मनी थी, वो भी उनसे छीन ली गई। बेगड़े की वालदा जब अहमदाबाद पहुंची तो उन्होंने ये सारा माजरा बेगड़े को सुनाया। तब वो तीसरी मर्तबा 1505 ईस्वी में बुढ़ेसर पर हमला आवर हुआ। घुमसान की जंग हुई, जिसमें सुल्तान के बहुत से आदमी मारे गए और सोडों का भी काफी जानी नुकसान हुआ। उसने यहां अपनी फौज के मुसलमान सिपाहियों को आबाद करके बुढ़ेसर मस्जिद तामीर कराई, जो उसी मकाम पर वाक़े है जहां सुल्तान महमूद गजनवी ने यादगार तामीर कराई थी। ये अजीमुशान मस्जिद, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 फुट है, इस्लामी और जैन मत के पैरोकारों के तामीरी फन का लाजवाल शाहकार है। तामीर में तमाम दीवारों और फर्श में संगे मरमर के बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल में लाए गए हैं, जो एक दूसरे पर इस तरह रखे हुए हैं कि लगता है कि किसी ने आज ही रखे हों। अंदरूनी और बैरूनी हिस्से की तामीर में कोई फर्क नजर नहीं आता। मस्जिद के 3 गुंबद और मेहराब कारोंजर पहाड़ियों से लाए गए पत्थरों से इंतहाई खूबसूरती के साथ तामीर किए गए हैं। बुढ़ेसर मस्जिद में सफेद संगे मरमर पर जैन फने तामीर से दिलकश और हसीन नक्शो निगार देखने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। कारोंजर के तिलिस्माती पहाड़ों के दामन में वाक़े ये तारीखी बुढ़ेसर मस्जिद के नक्शो निगार भी जैन फने तामीर के नादिर शाहकार की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में उस वक्त जैन धर्म के कारीगरों ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए भरपूर हिस्सा लिया था। संगे मरमर के सतूनों पर मुश्तमिल ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। मस्जिद के वसीओ अरीज सहन में तारीखी कब्रिस्तान वाक़े है, जिसमें पत्थरों से बनाई हुई कब्रें हैं, जो खोसों के साथ जंग में शहीद होने वाले सिपाहियों की हैं। कई सदियां गुजरने के बावजूद ये कदीम मस्जिद अपना वजूद अभी तक बरकरार रखे हुए है। बुढ़ेसर की मस्जिद देखने के लिए बारिशों के मौसम में हर साल हजारों स्याह नगर पार कर के शहर बुढ़ेसर का रुख करते हैं और सैकड़ों साल कबल तामीर किए गए तारीखी आसार के अनमिट नकूश अपने कैमरों में कैद करते हैं। मस्जिद की पुश्त पर पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत तालाब झील की शक्ल में मौजूद है, जो बारिश होने के बाद लबालब भर जाता है और ये पानी पूरा साल मौजूद रहता है। सर्दियों के मौसम में परदेसी परिंदे भी आकर यहाँ डेरा डालते हैं, मगर गुज़श्ता 2 सालों से थर में बारिशें न होने के सबब ये तालाब खाली नजर आता है। रिवायत है कि सुल्तान महमूद गजनवी 2 रोज तक इस तालाब के पास आकर क़याम पजीर रहे और महमूद शाह बेगड़े और सोडों के दरमियान जंग भी इसी तालाब के पास हुई। इस तालाब की वीरानी की वजह से इसे भूतों का तालाब भी कहा जाने लगा और लोग इसके करीब से गुजरते हुए भी डरते हैं, मगर इसमें पानी का इंतजाम करके इसको एक खूबसूरत झील में बदल कर इसे एक सियाती मकाम बनाया जा सकता है। इस तालाब के गिर्द बने पथरीले टीले पर कारोंजर की पहाड़ियों का दिलकश नजारा किया जा सकता है और उसी लम्हे कारोंजर पहाड़ के वस्त से लौटते मवेशियों के रेवड़ की घंटियां और चरवाहों की चल चल की आवाजें एक सहर सा तारी कर देती हैं। नगर पार के इन मकामात पर सियाहत को मजीद फरोग देकर सियाहती कैंप कायम किए जाएं तो इस इलाके के हालात को खूब बदला जा सकता है और यूं सयाहों की आमद से कुदरती नेमतों से माला माल इस खित्ते के अरूज को एक बार फिर से लौटाया जा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह दिलचस्प वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।